जर्मनी के इतिहास का सबसे भयानक हॉरर क्राइम जो 100 साल बाद भी नहीं सुलझ पाया। आज की हमारी कहानी 100 साल से भी अधिक पुरानी है। यह कहानी जर्मनी देश के शहर म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर ग्रुबरगांव से कुछ दूरी पर बना एक फार्म हाउस की है। इस फार्म हाउस का नाम हिंटरकैफे है। यह फार्म 3 तरफ से जंगलों से घिरा था। इस फार्म के मालिक थे एंड्रियास ग्रुबर 63 साल के, जो कि अपने परिवार के साथ लंबे समय से यहाँ रह रहे थे। उनके परिवार में एंड्रियास को लेकर कुल 5 सदस्य थे। कैजिलिया ग्रुबर 72 साल की, जो कि एंड्रियास की पत्नी थी। इन दोनों की एक विधवा बेटी विक्टोरिया गैब्रियल 35 साल की और उसके 2 बच्चे कैजिलिया गैब्रियल 7 साल की और जोसेफ 2 साल का भी साथ रहते थे। ग्रुबर फैमिली एक किसान फैमिली थी। उनके पास बहुत सी जमीनें थीं और वे अच्छे खासे पैसे वाले थे। अपने घर के कामों के लिए उन्होंने एक मेड भी रखी थी। एंड्रियास ग्रुबर स्वभाव से अपने परिवार और पड़ोसियों के प्रति आक्रामक और क्रूर था। वह छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता था। कई बार तो उसने अपने पड़ोसियों पर दरांती से हमले करने की कोशिश की थी। एंड्रियास ग्रुबर के स्वभाव को छोड़कर ग्रुबर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनका परिवार सुबह खेतों पर काम करने निकल जाता था। घर पर अकेली मेड रहती थी, जो कि घर का काम करती थी। एक दिन रात को जब सब सोने के लिए चले जाते हैं, तो कुछ देर बाद घर की मेड क्रिश्चियन रेगर को घर की दीवार से टैप टैप की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कोई चूहा होगा जो कि ऐसा कर रहा है। दूसरे दिन फिर वही टैप टैप की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। क्रिश्चियन ने डिसाइड कि वह देखेगी कि यह आवाज कहां से आ रही है। जब वह उस दीवार के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगी, तो वह आवाज दूसरे दीवार से आने लगी। जब वह उस दीवार के पास जाती, तो आवाज किसी और दीवार से आने लगती। अगले दिन उसने यह बात एंड्रियास ग्रुबर को बताई, लेकिन एंड्रियास ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद कुछ दिन सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक रात क्रिश्चियन को घर की अटारी से किसी की चलने और फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह डर गई और भागकर एंड्रियास ग्रुबर को बुलाई। एंड्रियास ने पूरी अटारी की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। उसने क्रिश्चियन को समझाया कि यह तुम्हारे मन का भ्रम है, लेकिन ये चीजें आगे चलकर और बाज गई। एक दिन जब ग्रुबर फैमिली का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था, घर पर सिर्फ मेड क्रिश्चियन अकेली थी, उसे फिर अटारी से किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उसे दीवार से भी टैप टैप की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे वह बहुत ही ज्यादा डर गई। उसे लगने लगा कि इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। इसलिए क्रिश्चियन ने अगस्त 1921 में अपनी नौकरी छोड़ दी। क्रिश्चियन के नौकरी छोड़ने से ग्रुबर फैमिली को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ये लोग सुबह खेतों पर काम के लिए निकल जाते थे और घर का काम करने के लिए कोई नहीं होता था। एंड्रियास ने मेड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस बीच ग्रुबर फैमिली के साथ भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे जब वे खेतों से काम करके लौटते, तो उन्हें पालतू जानवर जैसे गाय और घोड़े मैदान में घास चरते हुए मिलते, जबकि उन्होंने घर से बाहर जाते समय उन्हें बाड़े में बांध कर रखा था। धीरे धीरे दिन बीतता गया। समय आया मार्च 1922 का। एक दिन एंड्रियास को सुबह सुबह अपने दरवाजे पर एक अखबार मिलता है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। उसके चौंकने का कारण था क्योंकि जो अखबार उसे मिला था वह यहाँ का नहीं था। यह अखबार यहाँ से 70 किलोमीटर दूर म्यूनिक शहर का था, जिसे पूरे गांव में कोई नहीं मंगवाता था। उसने दूसरे दिन अखबार वाले से भी पूछताछ की, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया कि मैंने यह अखबार नहीं रखा है। मार्च के इसी महीने में एक और घटना घटी। एक दिन एंड्रियास घर के बाहर घूम रहा था। उस दिन काफी बर्फ गिरी हुई थी। उसने देखा कि बर्फ पर किसी के पंजे का निशान है, जो कि जंगल की तरफ से आए हुए थे। इस पंजे का निशान घर तक तो आने के थे, लेकिन वापस जाने के नहीं थे। एंड्रियास समझ गया कि जो कोई भी है वह अभी घर में ही है। उसने ढूंढना शुरू किया, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला। दिन आया 31 मार्च 1922 का। इस दिन